नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त होस्ट विवेक जीत यादव फिर प्रेजेंट हो गया हूँ आपके लिए मैथ्स की अगले चैप्टर को लेकर, अगले पार्ट को लेकर। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1, उसी सीरीज में आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हम पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, देयर आफ्टर कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं, उनमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं। आज हम थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे, जिससे कि क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से क्लास में फोकस करके पढ़ें। तो चलिए देखिए, कल हमने कंजुगेट पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ना मॉडुलस क्या होता है। तो अगर आपने रियल रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा क्लास 11th का, तो उसमें बताया था मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना है। अब बोलेंगे मैग्नीट्यूड मॉडुलस समझ नहीं आ रहा सर, कुछ सही बताइए, थोड़ा सा मतलब आसान बताइए। चलिए देखते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है a प्लस आई बी, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे इसका मॉडुलस फाइंड करना है, मतलब क्या, मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका हो जाता है z का मैग्नीट्यूड, कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब बोलेंगे ठीक है सर, मान लिया। इन केस अगर यहां पे माइनस हो गया तब क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है। अगर मैं यहां पे लिखता कि a माइनस आई बी लिखता, आयोटा बी लिखता, तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से a प्लस माइनस माइनस बी हम कह सकते हैं। स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, दैट माइनस कन्वर्टेड इनटू प्लस। दिस शोज द चेंजमेंट बिकॉज whom knocked at the door, मैंने कल बताया था आपको that when आंटी जी knocking at the door be careful। who is आंटी जी, नेगेटिव साइन। जब उन्होंने नॉक किया तो क्या हुआ, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो क्या होगा, दैट साइन ऑफ नेगेटिव चेंजेस टू पॉजिटिव। होप यू गॉट इट। चलिए ये क्या हो गया, मॉडुलस फाइंड करने का। अब थोड़ा सा मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हम कल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, हर चीज का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, वैसे ही मॉडुलस के बाद एक प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है कि z का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। बिकॉज कॉन्जुगेट में क्या होता है, ओनली द साइन इन बिटवीन द रियल एंड द इमेजिनरी नंबर जस्ट चेंजेस, नॉट द नंबर बीइंग चेंज। नंबर चेंज तो नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, दैट साइन इज बीइंग चेंज। तो नंबर तो वही है, स्क्वायर कर लेंगे क्या आएगा, सेम वही आएगा, क्योंकि साइन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बाबा है। स्क्वायर बाबा के लिए नेगेटिव साइन कुछ नहीं है, वो हर नेगेटिव को पॉजिटिव बदल देते हैं, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है। ओके, चलिए अगला प्रॉपर्टी है, लिखा है कि जेड स्क्वायर। अब देखिए z का स्क्वायर इक्वल्स टू z इंटू जेड मॉड, सॉरी z मॉड का स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जेड मॉड। अब बोलेंगे z मॉड का स्क्वायर z इंटू जेड मॉड, ये क्या हो रहा है। एग्जांपल समझ लेते सबसे बेस्ट, 4 प्लस 3 आयोटा, ओके, इक्वल्स टू 4 प्लस इसका मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा और 4 माइनस 3 आयोटा। अब क्या, हमें इसका पहले क्या निकालना है, मॉड निकालना है। 4 और 3 का मॉड कितना होगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, 5, सॉरी 25, क्योंकि हमने मॉड निकाला तो अंडर रूट में था, और अंडर रूट के अंदर 25 सम पे 25 सम आया था, और स्क्वायर करना क्या हो गया, वो जो अंडर रूट था वो कैंसिल हो गया। यहां देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, याद आ गया फॉर्मूला, a का स्क्वायर 16 माइनस
बी का स्क्वायर करेंगे, एक तो यहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और 3 3 जा 9 ले लिया मैंने। मगर सर 2 बार आई प्रेजेंट है सर, कुछ तो फर्क करेगा। क्या फर्क करेगा? कल बताया था आपको मैंने, जब भी कभी आई स्क्वायर दिया हो हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए क्या दोनों वेरीफाइड नहीं हो गया, 25 25 LHS और RHS हो गए बराबर, मतलब कि z स्क्वायर z mod का स्क्वायर इक्वल्स टू z इनटू z ऑफ कंजुगेट ऑफ z। होप यू गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अगली प्रॉपर्टी है हमारे दी हुई है कि हम चाहे z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उसको मॉड निकाले, या फिर उनका सिंपली पहले मॉड निकाल ले फिर मल्टीप्लाई करें, नो फर्क, कोई फर्क नहीं, समझे। चलिए आगे दिया हुआ है z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। अब ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे इंपॉर्टेंट होगी, z1 z2 का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे देखिए a स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस ab। अब बोलेंगे सर ab कैसे, क्या होगा, तो इसका क्या होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z इंटू z1 का और z नॉट कंजुगेट का स्क्वायर। ओके, इसे दिमाग में आप बैठा लीजिए कि z1 प्लस z2 का मॉड का होल स्क्वायर क्या होता है, z1 मॉड का स्क्वायर प्लस z2 मॉड का स्क्वायर प्लस 2 रियल z1 इंटू कंजुगेट ऑफ z2 का रियल पार्ट सॉल्व करने पे। गॉट इट। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब सेम यही देता, अगर लिखता, अगर यहां पे हो जाता कि यहां पे मैं कर देता कि z1 माइनस z2 कर देता, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला का डिफरेंस क्या होता है, कहां पे चेंज आता है, बस -2ab हो जाता है a माइनस बी वाले में, और माइनस और प्लस 2ab हो जाता है a प्लस बी वाले में। वही करेंगे यहाँ पे, ये भैया जो पॉजिटिव थे क्या हो जाएंगे यहाँ पे बस माइनस, पूरा एक देखा हो डेरिवेशन पूरा सेम रहेगा, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, ओनली दिस माइनस साइन इज बीइंग चेंजिंग। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है। अब थोड़े से क्वेश्चन किस पे देख लेते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो हम देख लेते हैं कि उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है कुछ है तो उसमें हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। अगर देखिए मैं कहता हूं कि z1 प्लस z2 प्लस माइनस z2 का मैं मॉड लेता हूं, तो अब मुझे बताइए कि इसका जो मॉड होगा क्या वो z1 और z2 सेपरेटली प्लस के बराबर आएगा, बड़ा आएगा, छोटा आएगा। आप क्या सोच सकते हैं, क्या चांसेस लग रहे हैं आपको, देखिए तो ये किसके बराबर होता है, लेस देन इक्वल्स टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। ये यहां पे ये नहीं है, मतलब इससे हमें क्या पता चला, यहां पे z2 हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चला कि व्हेन वी एड अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आफ्टर एडिंग वी आर फाइंडिंग देयर मॉडुलस, thereafter we see that the modulus, the magnitude of the modulus is less than equals to what, the separately finded modulus of both the complex number। इनको सम करके मैंने मॉडुलस फाइंड किया और इनको सेपरेटली मॉडुलस फाइंड करके सम किया, तो मुझे क्या पता चला कि इनका जो सम है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। किसके कंपैरिजन में, इनके सम ऑफ, या फिर यहाँ पे नेगेटिव होता, प्लस हो या माइनस हो फर्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस ही रहेगा, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लिखा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, ये हो गई क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा सीधा वहां पर लिख के दे देगा, प्रॉपर्टी क्वेश्चन लिख के दे देगा कि z1 is this modulus and complex number, z2 is this complex number, verify, show that ऐसे
ऐसे लिख दे, जैसे देखिए मैं लिखता हूँ Z1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 इक्वल्स टू 3 माइनस 5 आयोटा। मैं कहता हूं कि Z1 डॉट Z2 का मॉड इक्वल्स टू हाउ मच। अब अगर आपको ये फॉर्मूलाज पता होंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने कल भी एक ट्रिक बताया था, याद करिए। कैसे? सेपरेटली जल्द इनको मल्टीप्लाई कीजिए, देयरआफ्टर उनका मॉड फाइंड कर लीजिए, मॉडुलस फाइंड कर लीजिए, क्योंकि मॉडुलस फाइंड करना ही पड़ेगा। क्यों? ये देखिए ये क्या दिया है हमारे पास, मॉडुलस का वैल्यू तो दिया है। समझे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कॉन्सेप्ट है? आर्गुमेंट आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने पढ़ा मॉडुलस, अब हम पढ़ना है आर्गुमेंट। अब बोलेंगे आर्गुमेंट क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में आर्गुमेंट मतलब किससे बहस करना, मगर यहाँ बहस थोड़ी ना करनी है, यहाँ आपको कुछ और देखना है। क्या देखना है वही बता चलिए। आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं? आर्गुमेंट मतलब होता है अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y दिया हुआ है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट निकालने के लिए tan थीटा इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x का मॉड, माइनस हटा दीजिए, tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x का मॉड। ये क्या होता है? ये है किसी भी नंबर का आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला। अब बोलेंगे सर यहाँ पे मॉड ले ना ले कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं जरूरी है, आप चाहे तो यहाँ पे इसको भी रख सकते हैं, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x। अब बोलेंगे सर यहाँ पे आर्गुमेंट, आप एंगल की बात कर रहे थे, आप तो tan थीटा निकाल दिए, सर एंगल कहाँ पे आया? ये तो tan थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू आ गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। अब बोलेंगे सर ये tan इनवर्स कैसे हो गया? तो हम इसके बाद जो चैप्टर शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम पढ़ेंगे, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि थीटा या tan थीटा ऐसा होती है, यहाँ पे tan नेगेटिव कैसे बन गया, क्या कोई रूल है इसका, कैसे बन गया, हम वही पढ़ेंगे। पर आप अभी इतना समझ लीजिए कि आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू y upon x. What is y? That imaginary number. And what is x? That real number. ये देख लीजिए, फिर देखिए ये, समझे? तो हमने क्या फाइंड कर लिया, पता कर लिया, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आर्गुमेंट में कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं आर्गुमेंट की। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टी क्या क्या जरूरी है। तो प्रॉपर्टी में अगर देखें हम आर्गुमेंट की, हम क्या पाएंगे कि आर्गुमेंट को ARG में लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z। क्या हुआ? बस ये जो साइन आगे आ गया, ये आर्गुमेंट उठे साइन यहां पे आ गया, समझे? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट of Z1 into Z2 equals to argument of Z1 plus argument of Z2। समझे? अब बोलेंगे सर ये तो पॉजिटिव हो गया, क्या नेगेटिव में भी वही होगा कि argument of Z1 Z2 equal to argument of minus Z1 Z2? तो थोड़ा सा वहां चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, वही क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। अब बोलेंगे सर ये माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 कहां से ला दिया आप? तो देखिए पहली प्रॉपर्टी कहा था मैंने आपको, जब भी कभी आर्गुमेंट निकालते हैं किसी कॉन्जुगेट का तो वो क्या होता है? साइन आगे टपक जाती है। यहां पे तो इसका निकाला मैंने, तो ये तो साइन आके यहां पे क्या हो गया? नेगेटिव साइन आ गई। समझे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है? आगे में है, कहता है कि क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n क्या होगा? z की पावर n मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर लगा दिया मैंने, तो वहां बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है? जो भी पावर लगी थी उसको आगे ला देना और आर्गुमेंट ऑफ z लिख देना है।
अब बोलेंगे सर ये प्रॉपर्टी 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 काम कहाँ आएगी? तो दोस्तों प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको दिया हो कि आर्ग्यूमेंट फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आई और z ऑफ फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हुज पावर इज 3। अब आप क्यूब निकालेंगे या फिर ये प्रॉपर्टी आप फट से याद कर लेंगे तो क्या करेंगे, जो क्यूब था आगे ला देंगे और आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड कर लेंगे। अब बताइए प्रॉपर्टी काम आई कि नहीं आई? तो प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आप लोग एक शॉर्ट तरीका सीखें जो कि बहुत छोटा है। कैसे? एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूं एग्जाम्पल समझाता हूं आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, इफ, सब नोट करें, इफ अंडर रूट में -7 -24 आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस आई आयोटा, सॉरी x माइनस आई आयोटा, तो कहता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? अब बोलेंगे सर क्या हो गया यहाँ पे, अभी तो सब सही चल रहा था, अचानक ही क्या हो गया? तो अब आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर मैं बोलूँ तो सॉल्व कर देखिए क्या होगा। -7 -24 आयोटा इक्वल्स टू x माइनस आई आयोटा का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा यहाँ पे, सॉल्व जो करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस का -2xy आयोटा किसके बराबर है, -7 -24 आयोटा। एक बार देख लो क्या यहां तक आ रहा है वीडियो में, क्या ज्यादा हो गया? हाँ चलिए, तो ये भी आ रहा है, यहां तक आ रहा है। तो अब इससे क्या पता चला कि आयोटा पार्ट आयोटा के बराबर होगा और नॉन आयोटा पार्ट नॉन आयोटा के बराबर होगा। मतलब कि ये इतना पार्ट किस भैया के बराबर होंगे, -7 के, और ये इतना पार्ट किसके बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे। चलिए कंपेयर कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -7 और 2xy इक्वल्स टू 24। अब बोलेंगे सर माइनस साइन कहाँ चला गया, 24 का माइनस कहाँ गया? तो देखिए माइनस यहाँ भी है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस था मगर यहाँ माइनस है, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिया वहां पे। समझे? अब देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -7, ये 2xy इक्वल्स टू 24। अब बोलेंगे सर ये तो ऐसे आ गया, हमें फाइंड करना था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फॉर्मूला सोचिए, कैसे फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? तो अगर फॉर्मूला आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो अगर हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर, क्या हम कर सकते हैं? अगर आप देखें इसको, अगर स्क्वायर खोले हम ब्रैकेट तो वापस बन के क्या आएगा, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा ये। ओके, तो अब और यहाँ पे साइन कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे प्लस की साइन हो जाएगी, तब जाके आप इधर माइनस होगा ये। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत चढ़ गया सर पे, फिर समझ लीजिए, समझिए कैसे होगा। अगर मैं लिखता हूं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखता हूं, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई शक अभी तक? सॉरी यहां पर हो जाएगा और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ ठीक, अभी तो कोई शक नहीं। अब इसके आगे क्या, अगर देखता हूं मैं, ये हमें फाइंड करना था, ये फाइंड करना है ना, इसको उठा के इधर लाऊंगा, ला सकता हूं ना, लाया मैंने, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्लस 2x² इक्वल्स टू x² प्लस y²। समझे? तो अब मैं यहां पे वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लूंगा तो आंसर कितना आएगा। अब देखिए x² माइनस y² कितना होता है, x² माइनस y² 7 का मतलब ये 49 प्लस 2xy का होल स्क्वायर मतलब कि 24 का होल कितना होता है 576। सम कितना होगा 9 6 15 5 1 7 4 11 2 अंडर रूट में मतलब कि ये किसका हो गया 25 का स्क्वायर हो गया। आंसर कितना आया 25। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। अब अगर आपसे एनडीए में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वेश्चन देख ले जरा, क्वेश्चन दिया गया इसमें क्वेश्चन हाँ चलिए क्वेश्चन मिल गया। कहता है व्हाट इज द वन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा। किसका ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा। ऑप्शन दिए गए हैं 2 + आयोटा फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 2 - आयोटा, थर्ड ऑप्शन है -2 + आयोटा, फोर्थ ऑप्शन है -3 - आयोटा। अब देखिए अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम तो स्क्वायर रूट इसका मतलब कि इनका स्क्वायर करेंगे तभी तो वो आएगा। समझ में आया? मतलब कि हम कहां से आंसर फाइंड करेंगे, हम ऑप्शन से आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे? ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनका स्क्वायर ही तो जाके यहां पे बनेगा तभी तो यहां पे इसका स्क्वायर रूट निकालने पे इनमें से कोई एक आएगा। उल्टा चलिए जैसे कि मैं कहता हूं कि x² = y आता है, मैं कहता हूं तो मुझे अगर मुझे y निकालना है, देखिए x को स्क्वायर करें मुझे y आ रहा है मतलब कि अगर मुझे y का मैं अंडर रूट कर देता हूं, फिर देखिए 5 का स्क्वायर निकालने 25 आ रहा है, सबको पता है। अगर मैं 25 का मैं अंडर रूट कर दूं तो क्या 5 नहीं आएगा? 22 वर्ष चलिए 5 का स्क्वायर करूं 25 आए या 25 का अंडर रूट करूं 5 आए, बात बराबरी हुई। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम इनका स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब बोलेंगे स्क्वायर बहुत टाइम लगेगा, अब देखिए कैसे स्क्वायर करना है। पहला ऑप्शन 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2xy प्लस 4 आयोटा। अब देखिए 3 + 4 आयोटा नहीं आ गया, लक सही था, पहला ही आंसर आ गया। अब बोलेंगे नहीं सर ये चीटिंग हुई, ऑप्शन और सारा सॉल्व कराइए, तो पहले में आंसर आ गया और आ कराइए। चलिए आगे बढ़ा देता हूं, ये देख लीजिए -3 - आयोटा, ये तो पूरा ही माइनस है, करते हैं -3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 और -1 और माइनस का स्क्वायर प्लस यानी कि -1 प्लस 2xy प्लस 2 -3 माइनस आयोटा कितना आया 8 प्लस 6 आयोटा आ गया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बताने का रीजन क्या था कि जो स्क्वायर रूट वाला बताया था स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का, वही बताने का मेरा मेन रीजन था इस चीज को। अब एक मेन टॉपिक चलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या समझ में आ रहा है, मतलब किसी का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिटी आ रहा है, बात यही लग रहा है ना। किसी का क्यूब कर रहे हैं तो उसे क्या बन रहा है, यूनिटी बन रहा है। अगर मैं कहता हूं कि x³ = 1, अगर मैं कहता हूं कि x³ = 1 एंड आई एम आस्किंग यू फॉर द वैल्यू ऑफ x, तो आपको पता है कि जितनी भी x या किसी कोफिशिएंट की मैक्सिमम पावर होती है उतना उसका सॉल्यूशन होता है। अगर मैं क्या लिखता हूं, हाँ तो इससे क्या हुआ, इससे क्या पता चला कि अगर मैं लिखता हूं x² + x + 2, इससे क्या पता चल रहा है
इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? हाउ मेनी? 2 रूट्स। समझे? तो वैसे ही एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1। अब बोलेंगे सर एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, थोड़ा सा और ब्रीफ कीजिए ना। चलिए, अगर मैं कहता हूं, जरा देखिए, इसको लिखने का, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है? क्या ये तरीका हो सकता है? इज इट पॉसिबल? समझे? अब क्या होगा? इतना डिफाइन कर लिया हमने, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे तो एक वैल्यू आ गई, इसका जीरो कर दिया, इससे तो एक वैल्यू आ गई, इससे कितनी वैल्यू आएगी? तो लीजिए, फिर बता दिया कि मैंने कितनी वैल्यू आंसर मैंने आपको मिलने वाली, आपको 3। समझे? चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? वैल्यू कौन कौन सी आती है? जब हम एक्स क्यूब का फाइंड करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं, तो वैल्यू कौन कौन सी आती हैं सर? वो तो बताइए। तो आंसर देखिए कौन कौन सा आता है। पहला उसका z x की वैल्यू कितनी आती है? 1। दूसरी आती है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। अब तीसरी क्या वैल्यू आती है? -1 माइनस आई रूट 3/2। ये आ गई 3 वैल्यू किसकी? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। हाँ, तो इससे पता क्या चला कि क्यूब रूट करने पे 3 वैल्यू, x की वैल्यू 1, x इक्वल्स टू दिस एंड x इक्वल्स टू दिस। अब बोलेंगे सर इतना बड़ा याद करना, कुछ और हो सकता है क्या? तो हो नहीं सकता है, मगर क्वेश्चन कैसे बन के आता है मैं आपको वो बताता हूँ। क्यूब रूट यूनिटी का क्वेश्चन आता कैसे है? आपको सिंपल ऐसे क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाता है कि आपके पास x क्यूब इक्वल्स टू 1 दिया तो कितने रूट होंगे। क्वेश्चन बन के कैसे आता है? कहता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बोलेंगे अब 0 कहां से आ गया? ये तो अलग ही चल रहा है गेम। तो देखिए 0 कहां से आया। ये जो ओमेगा स्क्वायर में लिया है ना, वो यही वैल्यू है, -1 माइनस आई रूट 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ये दिमाग में डाल लीजिए कि ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस आई रूट 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस आई रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होता है, और ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। दिमाग में डालिए, क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। अब बोलेंगे सर थोड़ा सा कहीं से लिंक कीजिए ना इसको, ताकि समझ में आ जाए। ओमेगा क्यूब एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि ओमेगा क्या है? एक्स है। अब मैं आपको दिखाता हूं सॉल्व करके, प्रूफ करके। मैं कहता हूं ओमेगा को x मान लीजिए, लेट व्हाट? ओमेगा क्या ले लीजिए? x मान लीजिए। अब कैसे सॉल्व, क्या करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप सबने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ा है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में अगर हमें एक इक्वेशन दे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हो, तो उसको सॉल्व करने के कैसे तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक तो या तो उसको फैक्टराइज कर दो, या फिर दूसरा क्या फाइंड करो, उसको जो फॉर्मूला है उसमें सॉल्व कर दो। तो हम यहां देखो तो फैक्टराइज करना लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये था फॉर्मूला क्या फाइंड करने का? x फाइंड करने का फॉर्मूला था ये। ओके, तो अब देखते हैं, यहां पे देखते हैं a की वैल्यू क्या है? 1 है, b की वैल्यू क्या है? 1 है, और c की वैल्यू क्या है? 1 है। पुट करते हैं वैल्यू को। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। इतना आया समझ में? अब आगे देखिए, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन
समझ में आया? अब यहां देखिए इसको आगे, यहां पे -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। गेम तो यहां शुरू हुआ। सर ये तो -√3 आ गया, ना रह गया इधर का ना रह गया उधर का। √3 था वो थोड़ा सॉल्व करने दिक्कत होती, अब तो माइनस सर आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की तो ये तो खासियत है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है? जब भी कभी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? -1 इंटू √3 लिख सकता हूं क्या मैं? सही लिख सकते हैं। तो क्या इससे हुआ? अब यहां देखिए थोड़ा सा, -1 प्लस माइनस i√3/2 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? -1। और यहां देखिए एक तो आ तो गई थी -1 की, आयोटा के लिए वैल्यू आ गई थी, तो आंसर क्या आया? -1 प्लस माइनस i√3/2। बोलेंगे सर प्लस माइनस क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि द सेम स्टेटमेंट एग्जिस्ट ऑन व्हाट? ऑन डबल साइंस, मतलब कि दो बार स्टेटमेंट एग्जिस्ट करेगी अलग अलग साइन की। मतलब कि -1 प्लस i√3/2 और -1 माइनस i√3/2। समझ में आया? अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सर x² प्लस x प्लस 1 में -1 प्लस i√3/2 और -1 माइनस i√3/2 कहां से आता है? आता कहीं से नहीं है, वो है क्या? इसी की तो वैल्यू है, वही तो इसका सॉल्यूशन है। बस अब रहेगी बात, ये हो गया, ये आ गया, ओमेगा वैल्यू पता चल गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। अब सर कहीं अगर लिख के कोई एग्जामिनर ने ऐसा कर दिया, लिख दिया जैसे कि देखिए, अगर कोई एग्जामिनर थोड़ा सा हमारा दिमाग चेक करने की क्या कर दिया, उसने लिखा ओमेगा 100 प्लस ओमेगा 101 प्लस ओमेगा 102 इक्वल्स टू क्या? अब बोलेंगे सर ये तो बताया ही नहीं आपने। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। कल मैंने बताया था कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को लेते हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को लेते हैं तो कट के क्या बन जाता है? वो 0। कैसे? हमें पता है कि ओमेगा क्यूब पे क्या होता है? 1 होता है। मैंने आयोटा 4 होता है, आयोटा 4 पे 1 होता है, यहाँ पे ओमेगा क्यूब पे 1 होता है। मतलब कि क्या हो गया? ये ओमेगा क्यूब का 33 99 तो हो गया, बचा एक ओमेगा। ये यहाँ ओमेगा हो गया। यहाँ की बारी, ये भी क्या होगा? ओमेगा क्यूब की पावर 33 ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होगा? ओमेगा क्यूब की पावर 34 और बचेगा ही नहीं। तो इससे हमें पता क्या चला? ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बचा क्या? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब बताइए, मैंने आपको कहा नहीं था ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होता है? आ गया आंसर 0। मतलब इससे पता क्या चला कि अगर हम ओमेगा 3 ओमेगा लेते हैं, उनकी पावर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं, चाहे 99 900 101 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ऐसे कोई 3 नंबर लेते हैं उनके पावर में, तो उसका आंसर कितना आएगा? हमेशा उसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 सन्नाटा आंसर है। क्या आएगा? 0 सन्नाटा। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है? उम्मीद है आप लोगों को क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी समझ में आ गई, क्योंकि इससे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही फंस जाता है। ऐसे ही मतलब कि क्वेश्चन आता ही है, चांसेस नहीं है कि नहीं आएगा, चांसेस है कि क्वेश्चन आना ही है। अगली वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा? क्वेश्चन समझाऊंगा, क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको मैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस का क्वेश्चन हम उठा करेंगे। उसमें आपको क्या बताऊंगा मैं कि कैसे क्वेश्चन फंसते हैं। कल आपने जो कल पढ़ा, जो आज पढ़ा है, उसी बेस पे हम क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये मेरी गारंटी है दोस्तों, अगर आप अच्छे दिल से आप लगन से मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे,
आने वाला एग्जाम डेफिनेटली आप क्वालिफाई करेंगे। ओके, तो अब दोस्तों यही रही आज की वीडियो में, इतना ये सब बताया मैंने जो आज, इसको आप नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस लगाइए। नहीं समझ आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मेरे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। बोले सर व्हाट्सअप कहाँ से ले? मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक भी है, आप वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप ज्वाइन कीजिए, अपने क्वेश्चन भेजिए मेरे पास और डेफिनेटली आप सक्सेस भी होंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।